हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है गाइस दूसरा नवरात्रा। अभी तक मेरे बच्चे स्कूल ले गए हैं, 7:30 बजे स्कूल चले जाएंगे। तो मैं करूँगी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना। और अभी तक मेरा खाना ही बना है गाइस, और पूरा कंप्लीट भी नहीं बना है, सिर्फ मैंने सब्जी बनाई है और काम पूरा नहीं हुआ अभी तक मेरा। बस पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ, दोनों को। हर्ष तो अपना अपना लेता है, वो अपने आप तैयार हो जाता है, लेकिन द्विज को करना पड़ता है तैयार। इसलिए बस थोड़ी सी पूजा करती हूँ मैं, सिर्फ जोत लगा के और अखंड बत्ती को सही करके, क्योंकि बार बार ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए उठते ही सबसे पहले सिर्फ जोत जगा के और मैंने बत्ती को बढ़ाया है। और गाइस मेरी राधा रानी आज देखो कितनी क्यूट सी और कितनी सुंदर लग रही है। ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाई है मैंने अपनी राधा रानी को, लेकिन लड्डू गोपाल जी के पास है थी, पर वो थोड़ी सी सिप्पी लगे हुए हैं उस पर, इसलिए उनको गर्मी लगेगी, तो मैंने नहीं पहनाए। और गाइस बाद में मैंने फिर बच्चों को तैयार कर दिया। बच्चे चले गए स्कूल, फिर मैं आराम से अपना खाना बनाने के बाद गाइस मैं लगी हूँ दूसरे नवरात्रि की पूजा करने। आराम से करते हो तो फिर अच्छा लगता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होते, तो अच्छे से पूजा हो जाती है। और गाइस पहले मैंने करी है माता रानी की आरती, और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की आरती करी, अपनी राधा रानी की आरती की है। बस गाइस मेरी ये थोड़ी सी पूजा होती है। और फिर मैंने लगाया चंदन का तिलक माता रानी को, राधा रानी को, कलश को, नारियल को, अखंड ज्योत को। और फिर गाइस लड्डू गोपाल जी को मैंने सुबह ही लगा दिया था नहलाते ही, इसलिए मैं अब उनको नहीं लगाऊंगी। और गाइस फिर मैं मत्था टेकने के बाद अपना बाकी काम करूँगी। और गाइस मेरी सुबह की पूजा पूरी विधि से होगी अब कंप्लीट। आपको एक बार दर्शन कराने के बाद फिर सरकती हूँ मैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि सारा काम पड़ा है। पहले सबसे पहले आराम से पूजा ही करी है मैंने। और गाइस कपड़े धो दिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के। तो ये अंदर ही सूख जाते हैं, क्योंकि पंखा चलता है ना, तो धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस देखो किचन में कितने सारे बर्तन हो गए हैं। मेरी रोटी बन गई है, सब्जी को कुकर में से निकाल के रख लिया, और अब दूध आ गया, अब इनको गर्म करेंगे। और गाइस आराम आराम से अपना काम करते रहेंगे। देखो मेरी साबुन भी बाहर ही पड़ी है, क्योंकि अब एक ही टाइम हो गया है तीनों का जाने का। हर्ष का भी, हर्षु के पापा का भी और वर्षु का भी, तीनों एक ही साथ एक ही टाइम पे निकलते हैं घर से, तो सारा काम एकदम से इधर उधर बिखर जाते हैं चीज़ें। और गाइस फिर मुझे लगी थी भूख। अपना किचन का काम निपटाने के बाद मैं लेके बैठ गई हूँ खीरे, क्योंकि मेरा 9 दिन का नवरात्रि का व्रत है, इसलिए मैं खीरे का सलाद काट के बैठ गई हूँ। चाय पीने का इस टाइम मन नहीं था। और गाइस फिर दिन का आराम से थोड़ी देर दिन में रेस्ट लेने के बाद फिर आ गई हूँ गाइस मैं। ये है शाम का टाइम है, दिन का कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि आज मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा सोई हूँ। और गाइस ये मैं शाम को नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है शाम की पूजा। और मेरी किशोरी जी बैठी हुई हैं आराम से, इधर ये पेटी के ऊपर बैठे हुए बेड पे। मैं इनको सारा दिन मंदिर में नहीं बैठाती, क्योंकि वहाँ पे पंखे की हवा नहीं लगती, इसलिए मैं इनको अलग से पंखे के नीचे बैठा के रखती हूँ, गर्मी लगती है ना। तो और फिर साइड में जोत भी लगी हुई है, मंदिर मेरे एक कोने से में है, फिर वहाँ पे जोत जग रही है, तो फिर डर सा लगता है उसके समाप्त होने का, बुझने का। इसलिए गाइस मैं